खुशामदीद व सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज मेरे पास तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ है, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से डेली न्यूज़ लाता रहता हूं। तो इसी के साथ आज की न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है इरफान जुनेजो की तरफ से। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डक्की भाई और इरफान जुनेजो के दरमियान में एक इंटेंस बीफ हुआ था, जो कि उन्होंने ट्विटर पर सारी वर्ड चलाई थी। और अब अगर आप लोग जाकर देखें डक्की भाई के ट्वीट्स और उनके रिप्लाई, तो वहां पर इरफान जुनेजो के ट्वीट्स मौजूद नहीं है। और अगर आप इसी तरह twitter.com/इरफान जुनेजो पे जाएंगे तो आपको ये चीज मिलेगी। तो इसका मतलब ये इधर उन्होंने ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है, ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। इन्होंने इससे पहले भी एक दफा इस तरह किया था। तो आप लोग इस चीज के बारे में क्या ख्याल है, ये उन्होंने किस वजह से किया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है डक्की भाई की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि डक्की भाई का ऑपरेशन होने वाला था, उसकी वजह से वो पाकिस्तान से बाहर गए हुए थे और वो वापस पाकिस्तान में आ चुके हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसके अंदर वो ये कहते हैं, हीलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बट मोस्ट इंपोर्टेंटली वी आर एट होम। और चूंकि वो मामू परदेसी के साथ बाहर गए हुए थे और मामू परदेसी उनको मैनेज कर रहे थे, तो वापस इस पोस्ट पे उन्होंने कमेंट किया जिसके अंदर वो ये कहते हैं, थैंक गॉड आई फाइनली गॉट रिड ऑफ योर स्मेली एस 3 वीक्स ऑफ हेल इट वाज अ टॉर्चर बेबी सिटिंग यू। इसके अलावा शामिर इदरीस ने भी उस पोस्ट के नीचे कमेंट किया, गेट वेल सून ब्रो। इसके अलावा शामिर अब्बास शाह ने भी नीचे कमेंट किया, यकी माई गेट अल्ट्रा वेल सून। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डक्की भाई के जाने से पहले उन्होंने कुछ स्टोरीज लगाई थी जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि शायद वो इस चीज पर पूरा व्लॉग बनाएंगे। तो उसी पोस्ट के नीचे एक बंदे ने ये कमेंट किया हुआ था, इसी हालत में एक वीडियो हो जाए, जिसके रिप्लाई में वो ये कहते हैं, भाई पूरा व्लॉग है, टेंशन नहीं लेनी। तो लेट्स सी कि इनके व्लॉग कब तक आता है और कैसा होने वाला है। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है गंजी स्वैग की तरफ से। तो गंजी स्वैग ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाई जिसके अंदर वो अपने नए आने वाले पॉडकास्ट के बारे में अपडेट कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपनी पॉडकास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की हैं, लेकिन उसे एडिट होने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो प्रोबेबली 3 या 4 हफ्ते बाद आएगी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में क्या कहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई उसामा भाई, आपको याद है इनके साथ हमने लॉकडाउन के दिनों में जो की थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से रिलेटेड पॉडकास्ट नहीं, लाइव सेशन था ना वो, लाइव सेशन था। अगर आपको लगता है मूरू वाली पॉडकास्ट बहुत औसम थी, ये 10 टाइम्स, क्योंकि इस पे हम गए एग्जिस्टेंशियलिज्म पे कि हम दुनिया में क्यों आए, एआई, रोबोट्स और क्या क्या हमने बातें की, सिमुलेशन थ्योरी, एंशिएंट एलियंस, इंडिया में कैसे कैसे मंदिर हैं, और ये सारी जितनी भी सिमोरियंस, मोहनजोदड़ो में न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था कि नहीं। भाई बहुत गेम की बातें की हैं, कुछ हफ्तों में आएगी वो, जरा आराम से एडिट होगी। पॉडकास्ट बनने जा रही है। हेलो। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है साजिद अली, रैप डीमन, शामिर अब्बास शाह, मुबीनुल हक, गाय फ्रॉम पाकिस्तान और सैफ गेमिंग की तरफ से। तो आप लोगों में से काफी लोगों को इस बारे में पता होगा कि खबीब ने जो है वो रिटायरमेंट ले लिया यूएफसी से, और वजह उसने ये बताई कि उसके फादर ने जो भी उसके लिए प्लान किया था कि वो अपनी जिंदगी में अचीव करेगा, वो उसने अचीव कर लिया है। और अपने फादर के इस दुनिया से चल जाने के बाद भी लड़ना ये पार्ट ऑफ द प्लान नहीं था, तो इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो इस पर काफी यूट्यूबर्स ने अपने रिएक्शन दिया, जिसके ऊपर सबसे पहले गाय फ्रॉम पाकिस्तान ने अपनी इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाई, खबीब रिटायर्ड एट 29 ग्रेट लेगेसी चैंप। इसके अलावा मुबीनुल हक ने अपनी इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाई, खबीब अनबीटेबल फॉरएवर। सैफ गेमिंग ने ये कहा, किंग रिटायर्ड 29। और शामिर अब्बास शाह ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, एंड स्टिल खबीब द बेस्ट P4P UFC लाइटवेट चैंपियन अनडिफीटेड 29-0। इसके अलावा रैप डीमन ने ये कहा, द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द ऑक्टागन फेयरवेल लेजेंड। और इन दी एंड साजिद अली ने ये कहा, लाख मेहनत करने के बाद भी अगर कामयाबी हासिल हो तब वो अल्लाह की नवाजिश होती है। इंसान की कामयाबी के पीछे अल्लाह की अता होती है, वरना बदनसीब मेहनत कश तो बहुत है जमाने में। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है शामिर अब्बास शाह की तरफ से। तो शामिर अब्बास शाह ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं, न्यू एक्सपोज वीडियो ऑन टिकटॉकर, जिसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि 82% लोगों ने यस कहा है। और उसी तरह जन्नत मिर्जा ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक आर्टिकल भी शेयर किया हुआ था जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा हुआ था, द डिस्ग्रेसफुल ट्रेंड ऑफ रिएक्टिंग टू टिकटॉक वीडियोस बाय यूट्यूबर्स मस्ट बी अपोलोजाइज्ड एंड हियर्स व्हाई। जिसका रिप्लाई करते हुए शामिर अब्बास शाह ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर ये कहते हैं, एट द रेट ऑफ जन्नत मिर्जा, इसका जवाब मिलेगा, बहुत जल्दी मिलेगा, रेडी रहो। यूट्यूबर्स आप लोगों के बाप हैं जो कल दोबारा साबित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि शामिर अब्बास शाह जन्नत मिर्जा पे एक्सपोज वीडियो बनाने वाले हैं, इसके अलावा और टिकटॉकर्स पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो लेट्स सी कि ये वीडियो कैसी होने वाली है। इसी के साथ आप बात कर लेते हैं हिप हॉप कम्युनिटी के बारे में। तो हिप हॉप कम्युनिटी में से हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है बोहेमिया की तरफ से। तो बोहेमिया ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये बताया था कि वो कोक स्टूडियो के सीजन 13 में आने वाले हैं। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये कहा, व्हाट्स रैप इट्स शायरी आर यू रेडी, न्यू सोलो लाइव कोक स्टूडियो 13 2020। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है कंट्रोवर्सी बिटवीन केडीएम एंड नवीन मॉरिस की तरफ से। तो बेसिकली सीन क्या हुआ है, 7 महीने पहले नवीन मॉरिस, बोहेमिया और देसी हिप हॉप किंग केडीएम ने एक कोलैब किया था और एक सॉन्ग बनाया था जिस सॉन्ग का नाम था कैसा नशा, और वो केडीएम के चैनल पर अपलोड हुआ था। तो रिसेंटली केडीएम ने वो सॉन्ग डिलीट कर दिया। उसकी वजह क्या थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो हुआ ये कि बहुत टाइम पहले नवीन मॉरिस ने एक सॉन्ग बनाया था जिसके अंदर उन्होंने बोहेमिया की भी एक वर्स डाली थी, और वो फिर देसी हिप हॉप किंग को वो सॉन्ग दे दिया कि आप लोग केडीएम चैनल पे अपलोड कर दें। लेकिन इतना लंबा अरसा गुजर गया और उन्होंने अपलोड नहीं किया केडीएम वाले चैनल पे, वो ऐसे ही पड़ा रहा सॉन्ग। तो फिर हुआ ये कि नवीन मॉरिस ने वो खुद से सॉन्ग अपलोड कर दिया इतने टाइम के बाद अपने चैनल पे एज अ ट्रिब्यूट बोहेमिया की बर्थडे पे, और उस सॉन्ग को उन्होंने सीक्रेट्स का नाम दिया था। तो जब उन्होंने वो
सॉन्ग देखा अपलोड हुआ देसी हिप हॉप किंग ने, तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने नवीन के मैनेजर को ये कहा कि आप वो सॉन्ग डिलीट कर दें। तो उसके ऊपर फिर नवीन ने ये कहा कि हम डिलीट नहीं करेंगे उस वाले सॉन्ग को, जिसके ऊपर फिर देसी हिप हॉप किंग ने ये कहा कि अगर आप लोग वो डिलीट नहीं करेंगे तो मैं KDM वाले चैनल से कैसा नशा वाला सॉन्ग डिलीट कर दूंगा। जिसके ऊपर फिर नवीन ने ये कहा कि जैसा दिल करता है वैसा करो। जिसके ऊपर फिर नवीन मॉरिस ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, नहीं ऐसे नहीं चलेगा। उसके बाद सीन ये हुआ कि KDM के चैनल से वो सॉन्ग डिलीट हो गया। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए नवीन ने अपनी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज शेयर की जिनको आप लोग पोस्ट कर पढ़ सकते हैं। और आखिरी स्टोरी में वो ये कहते हैं हे KDM वी वांट कैसा नशा सॉन्ग बैक ऑन KDM। अगर आप लोगों ने बाकी पढ़ना है तो आप लोग पोस्ट कर पढ़ सकते हैं। और इन स्टोरीज के अलावा नवीन मॉरिस ने अपने चैनल पे एक पूरी वीडियो भी अपलोड की जिसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि सारा क्या माजरा हुआ है। और इन सारी एफर्ट्स के बाद वो सॉन्ग वापस आ गया चैनल पर। तो सॉन्ग के वापस आने पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसके अंदर वो ये कहते हैं सॉन्ग इज बैक ऑन KDM ऑफिशियल चैनल, आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर स्टैंडिंग फॉर व्हाट इज राइट। ये सब आपके प्यार और सपोर्ट के रिजल्ट है, लव यू ऑल। तो अगर आप लोगों ने दोनों सॉन्ग सुनने हैं तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है एमियो बंटाई की तरफ से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एमियो बंटाई का एक नया सॉन्ग आने वाला है 100 कदम के नाम से, तो फाइनली आ चुका है। अगर आप लोगों ने देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज जो हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है सनी खान दुरानी की तरफ से। तो सनी खान दुरानी ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की, इंस्टाग्राम की स्टोरी में एक पोस्ट की जिसके अंदर उन्होंने एक माइक शेयर किया था और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी की जिसके अंदर वो ये कहते हैं क्या रखा है वैसे भी। तो हो सकता है ये जो इन्होंने कैप्शन लिखा है उनकी आने वाले सॉन्ग की एक वर्स हो। तो लेट्स सी कि इनका ये सॉन्ग कब आता है और कैसा होने वाला है। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट न्यूज हिप हॉप कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है फादी की तरफ से। तो फादी का एक नया सॉन्ग आउट हो चुका है, अगर आप लोगों ने सुनना है तो आप लोग जाकर सुन सकते हैं, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी के साथ आप बात कर लेते हैं गेमिंग कम्युनिटी के बारे में। तो गेमिंग कम्युनिटी में हमारे पास सबसे पहले न्यूज आ रही है PUBG की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि PMPL सीजन 2 हो रहा था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीक स्टैंडिंग शेयर कर दी थी। अब मैं आप लोगों के साथ सेकंड वीक स्टैंडिंग भी शेयर कर देता हूं। तो इस वक्त आप लोगों के सामने ओवरऑल स्टैंडिंग्स आ रही होंगी। तो आप लोग इन स्टैंडिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज जो गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है फ्री फायर की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोग बताया था कि FFCS कॉन्टिनेंटल सीरीज चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, जिसका कराची का हो गया था और अब लाहौर का भी हो गया और उसके विनर्स भी अनाउंस हो गए हैं। इस वक्त आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए गरीना फ्री फायर ने ये कहा टॉप 4 ऑफ द लाहौर क्वालिफायर्स हैव बीन फाउंड, कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, ग्रेट परफॉर्मेंस। और अब आखिरी जो कॉन्टिनेंटल सीरीज रहेगी वो इस्लामाबाद की रहेगी और इसकी आखिरी रजिस्ट्रेशन जो 30th को है, मतलब 38 अक्टूबर को बंद हो जाएगी रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद वालों के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक टू देम और देखते हैं कौन कौन सिलेक्ट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज जो गेमिंग कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है वैलोरेंट की तरफ से। तो वैलोरेंट जज्बा कप की रजिस्ट्रेशन ऑन हो चुकी है। नॉर्डिंग गेमिंग ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसके अंदर वो ये कहते हैं दिस इज योर चांस टू शो योर स्किल्स, फ्यूल योर पैशन एंड राइज ऑन द टॉप। जज्बा कप रजिस्ट्रेशन आर नाउ ओपन टू ऑल पाकिस्तान, स्टार्ट योर जर्नी टू बी अ जज्बा चैंपियन, फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिटेल्स विजिट। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस जज्बा कप के लिए, आप लोग कितने एक्साइटेड है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ साथ आज अचीवमेंट्स में हमारे सबसे पहले आ रहे हैं अल्बीदो ओपी, तो उन्होंने क्रॉस कर लिए 15 के सब्सक्राइबर। अबरार अली अराई ने क्रॉस कर लिए 30 के सब्सक्राइबर्स। और आज की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है सन्स ऑफ हफीज ताहिर कादरी, तो उन्होंने क्रॉस कर लिए 60 के सब्सक्राइबर्स। तो कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। तो बस आज की हमारे इतनी न्यूज थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक में सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इसी के साथ मैं मिलता हूँ दोनों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।